हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं दैन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है मेरी, और मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने पढ़ाया। आपको जितना हो सकता था ऑनलाइन मैंने पढ़ाया आपको, और कोशिश यह रहेगी बहुत चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब कैसी बात नहीं, बहुत चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बहुत चीज़ें समझाई जाएंगी। लेकिन एक रिवीजन चल रहा है, आप लोग का रिवीजन करते रहिएगा, अच्छे से घर में बैठे रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। आने वाले समय में लेखपाल है, एसएससी है, दरोगा है, और जिनको ऐसा लगता है कि मुझे पूरी क्लास मुझे करनी है अच्छे तरीके से, तो उनको मैं बता दूं कि उनकी जो क्लास है वो चल रही है, और उनकी फीस रखी गई मात्र 499 रुपये। कितने रुपये रखी गई? 499 रुपये। 499 फीस है, वो पे कर सकते हैं आप इस नंबर पे। ये नंबर जो आपका है, ये जो नंबर है 8299643920, ये नंबर है, पेटीएम है, गूगल पे, फोन पे, इस पे कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो घर पे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उनसे नहीं हो पाता है, वो मोबाइल में फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, पेटीएम नहीं चलाते हैं, तो उनसे कहता हूँ बार बार कि आप किसी पड़ोसी से, यानी अपने छोटे बड़े भाई जो मोबाइल एंड्रॉइड से चला रहा है, जो फ़ोन पे चला रहा है, गूगल पे चला रहा है, या तो वो नहीं चला रहा है, कि साइबर कैफे में जाए, वहाँ से आप 490 रुपये पे करें और अपनी बैच लें और पढ़ते रहें। आपको पूरी की पूरी एसएससी पढ़ाई जाएगी, दरोगा पढ़ाया जाएगा, लेखपाल पढ़ाया जाएगा, एसएससी पढ़ाया जाएगा। यानी आप लॉकडाउन में अपने घर पे हो, महामारी में अपने घर पे हो, घर पे रहो, कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहो। मेरा तो ये मानना है, और अध्ययन अकेडमी का मानना है कि मेरा बच्चा जो है किसी से कमजोर न रहे। तो बस यही है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और दिल से जुड़े रहें, और जितना हो सकता है आप लोग का सहयोग हम करेंगे और हमारा परिवार करेगा। बस आप रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, कि आने वाले समय में जब लेखपाल आपके सामने हो तो आपको घबराने की जरूरत ना पड़े, जब दरोगा आपके सामने हो घबराने की जरूरत ना पड़े, जब आपके सामने एसएससी हो तो घबराने की जरूरत आपको ना पड़े। तो पे करिए। पे करने के बाद आप क्या करेंगे? पे करने के बाद ये नंबर दे गई है, नंबर जो आपके सामने है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप क्या करेंगे? इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे। कितने अपना जो स्क्रीनशॉट लिए हैं 993558585771 जो है, मैं फिर बोल रहा हूँ 9935585771 जो है, इस नंबर पे आप इस जो स्क्रीनशॉट लेंगे उसका क्या करेंगे आप लोग? उसको भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और बताएंगे कि सर मुझे एसएससी में एडमिशन लेना है, मुझे दरोगा में लेना है, मुझे लेखपाल में लेना है, एसएससी में लेना है। यानी चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो चारों लिख के भेज देना। एसएससी भी पढ़ेंगे, दरोगा पढ़ेंगे, लेखपाल पढ़ेंगे और एसएससी भी पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे आप एग्जाम करने जाते हो तो 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें एक ऑप्शन बनाना पड़ता है। जैसे आप एक सा ऑप्शन चूज करके भेजना और आपको जोड़ दिया जाएगा बैच में, आपको पर डे क्लास, पर डे की नोट्स, पर डे की पीडीएफ, आपको सारी चीजें प्रोवाइड होती जाएंगी। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के सिलसिले पे, कंसेप्ट पे आते हैं। बाकी तो आ जाइए, हम लोग अपने कंसेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम बात करेंगे आज क्वेश्चनों के माध्यम से आज भी कि हम लोग का जो कंसेप्ट है आज का कौन सा है और कितना मजा आने वाला है इस कंसेप्ट में। अच्छा, तो आज की पूरी कहानी होगी, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ चीज़ें, उसके बाद से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। कह रहा है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में, 30% छात्र दोनों विषय में फेल में, दोनों विषय में पास होने छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो मैं सबसे पहले परीक्षा पास फेल का चारों कंसेप्ट आपको पढ़ा देता हूँ। मैंने कहा कि परीक्षा पास या फेल, ध्यान देना, परीक्षा पास या फेल। परीक्षा पास फेल में 4 कंसेप्ट है, चारों कंसेप्ट की मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद से मैं आपसे बात करूंगा। चारों कंसेप्ट की चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। पहला कंसेप्ट, पहला जो हमारा है, ध्यान देना, मैंने कहा कि पास होने के लिए कोई ना कोई लिमिटेशन तो होती है ना, कि आप इतना प्रश्न पाओगे पास हो जाओगे, जो पूर्णांक है उसका इतना प्रश्न पाओगे पास हो जाओगे। आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे होंगे तो उसमें लिखा होता है कि 33.33% अगर पास पाते हो तो आप पास की श्रेणी में आते हो, या तो फेल की श्रेणी में जाते हो। तो मैं यही समझाने वाला हूँ कि मान लीजिए कि किसी परीक्षा में लाना अनिवार्य है, कितना लाना अनिवार्य है, किसी विद्यार्थी को लाना अनिवार्य है, एक परीक्षा है, लाना अनिवार्य है, कितना भाई? लाना अनिवार्य 40%। कहा गया कि 40% पाओगे तो पास हो जाओगे, वरना क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। एक पहले कंसेप्ट की चर्चा कर रहा है और सारे क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे। लेकिन एक विद्यार्थी ए है, उसने 220 अंक पाया। कितना अंक पाया? 220 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 220 अंक प्राप्त किया, 220 अंक प्राप्त किया। और कहा गया कि वो 20 अंक से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 20 अंक से क्या हो गया मेरे दोस्त? अनुत्तीर्ण हो गया, नहीं फेल हो गया। ध्यान देना, 20 अंक से फेल हो गया। दूसरा कंडीशन, मान लो दूसरी परीक्षा है, लाना अनिवार्य कितना है? लाना अनिवार्य 30%।
लाना अनिवार्य कितना बोल दिया मैंने, लाना अनिवार्य 30 चाहे 40, जो भी 40 से मान लेते हैं 40% है। एक विद्यार्थी बी बैठा, उसने कितना 220 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? उसने 220 अंक प्राप्त किया, 220 प्राप्त किया, 220 अंक प्राप्त किया, 220 अंक क्या किया? प्राप्त किया, 220 अंक प्राप्त किया। हमने कहा कि 20 अंक से पास हो गया। 20 अंक से क्या होगा? 20 अंक से पास हो गया। देखो दोनों कंडीशन है। पहले टाइप का प्रश्न है परीक्षा पास करना, और अब के समय में, आज के समय में, आज के कंपटीशन के दौर में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन बेस तैयार आपका यही से होता है। तो हमने कहा जब पहला कंसेप्ट था तो हमने कहा कि 220 अंक से फेल हो गया, 220 अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। यानी फेल होता है, कहते काश 20 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। तो जब फेल होगा तो ऐड करने का प्रयास करेंगे। हम कह सकते हैं कि 40% बराबर कितना हो जाएगा? 220 प्लस 20 बराबर 200 कितना होगा? 40 हो जाएगा। एक कटेगा 6 बार में, तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 6, और 100% बराबर हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा 600। यानी टोटल पूर्णांक कितने हो जाएंगे? 600। और इस क्वेश्चन में टोटल पूर्णांक ये पूछता है। इसमें क्या हो जाएगा? 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पास है तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा? पास है तो क्या करेंगे? मैं तो घटा देंगे, पास है तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। हमने कहा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 500। यहाँ टोटल पूर्णांक जो कितना होता है? 500 होता है। यानी ऐसे प्रश्न हमको मिलते हैं, अगर फेल होगा तो जोड़ेंगे, पास होगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। इतना काम हम कर सकते हैं। यानी फेल होगा तो जोड़ेंगे, पास होगा तो घटाएंगे, इतना काम हम लोग कर सकते हैं। यानी ये पहला कंसेप्ट पहले बनता था, अब नहीं बनता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन से बनता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न मान लीजिए कि क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, कहा कि एक परीक्षा में, ध्यान देना, एक परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त किया। कितना? 30% अंक प्राप्त किया, 10 अंकों से फेल हो गया। कितने? 10 अंकों से फेल हो गया। बात को समझिएगा, फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी ने 40% अंक प्राप्त किया, और 10 अंकों से पास हो गया। 10 अंकों से पास हो गया। मिलेगा, क्वेश्चन बताया जाएगा। हो गया। तो पहला क्वेश्चन पूछता है पूर्णांक, दूसरा पूछता है पास होने के लिए अंक, होने का अंक, तीसरा पूछता है प्रतिशत। ये 3 क्वेश्चन पूछता है। टाइप नंबर 2 का है, टाइप नंबर 2। बात को समझिएगा, बाकी क्वेश्चन पे चलेंगे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी है जो 30% प्राप्त किया, 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी ने 40% प्राप्त किया और कितने अंकों से पास हो गया? 10 अंकों से पास हो गया। एक काम करना आप लोग, थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी फेल दोनों होता है, पास। जब दोनों फेल होंगे, जब दोनों फेल की बात करेगा तो अंक को घटाएंगे, जब दोनों पास की बात करेगा अंक घटाएंगे, जब दोनों फेल पास की बात करें जोड़ेंगे। हमने कहा जो 30% अंक पाया और कितने अंकों से पास हो? 10 फेल हो गया, 10। बी 40% पाया और कितने से पास हो गया? प्लस 10 अंक से। अगर दोनों समीकरण को माइनस करते हैं तो -10 आता है, और -20 आएगा तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? ये हो जाएगी 20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। यानी जो 200 आया पूर्णांक आया। क्या आया? पूर्णांक आया। ये क्या आया मेरे दोस्त? पूर्णांक आया। यहीं पे कहानी आपकी बनती है। अब यहाँ पे अगर मान लो ए भी पास है, प्लस है, तो दोनों को घटा देंगे। ए भी माइनस दोनों है तो दोनों जोड़ देंगे। प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। दूसरा, पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? पास होने के लिए कितना चाहिए? पास होने के लिए किसी समीकरण को ले लो, तो हम कह सकते हैं 200 का कितना? 200 का 30%, 200 का 30% प्लस कितना भाई? 10 अंक चाहिए। यानी 60 प्लस 10 बराबर कितना चाहिए उसको? 70 अंक चाहिए पास होने के लिए। दूसरा प्रश्न, तीसरा क्या था?
अगर आप 70 अंक पाए हो, कितने पाए हो, 200 में पाए हो, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, पाया हो तो परसेंटेज हो जाएगा कितना आपका 35%, कितना होगा 35% हो जाएगा। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आपको, हम बताते जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे प्रश्न ये बोला है कि किसी परीक्षा में 34% छात्र जो हैं, गणित में 42% छात्र, अंग्रेजी में यदि 20% छात्र दोनों में फेल हो गए हैं, तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों के वेन साहब ने वेन डायग्राम बना के इसको समझाया था। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ ऐसे प्रश्न को। ऐसे तीसरे टाइप का प्रश्न बनता है, तीसरे टाइप बनता है। तो कहा वेन साहब ने कि एक डायग्राम हम बनाते हैं किसकी, गणित की, एक डायग्राम बनाया जाए मैथ की, एक डायग्राम बनाया जाए किसकी, जो कॉमन हो, इंग्लिश में हो जाए। बोला है कि गणित में कितने भाई, गणित में 34% क्या है, फेल है, सब फेल पे है, कोई दिक्कत नहीं है। और 42% अंग्रेजी में कितने हैं भाई, अंग्रेजी में 42% है। इंग्लिश में कितने फेल है, इंग्लिश में 42%, ध्यान देना। और दोनों विषय में कितने फेल है, 20% फेल है। तो वेन साहब ने कहा था कि अगर मान लीजिए कि अगर एक डायग्राम को लेके चलते हैं, ये वाला डायग्राम लेके चलेंगे, अगर इस डायग्राम को लेके चल रहे हैं, तो ऑलरेडी कितने पड़े हुए, 20 पड़े हैं, तो बचे कितने भाई, 34 में से 20 घटाओ, कितने बचेंगे, 34 में से 20 घटाओ, कितने बचेंगे मेरे दोस्त, 34 में से 20 घटाओगे 14 बचेंगे, कितने बच जाएंगे। कहें कि जब इस डायग्राम को लेके चल रहे हैं तो ऑलरेडी कितने पड़े हुए, 20 पड़े हुए, ऑलरेडी कितने पड़े हुए, 20 पड़े हुए हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 22, यानी कितना हो जाएगा 22%। अगर सबको हमने फेल पे डिस्कस किया हुआ है, फेल पे सबको, तो अंदर वाली डेटा किसमें आएगी, फेल में आएगी, यानी कह सकते हैं कि फेल में आएगी। ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर टोटल फेल की बात करते हैं, 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 यानी टोटल फेल की बात करते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 20 22 42 42 10 52 52 4 कितना हो जाएगा भाई, 56, यानी 56% दोनों विषय में क्या होगा, फेल। और टोटल पास कितने हो गए दोनों विषय में, टोटल पास कितने हो गए, टोटल पास कितने हो गए, टोटल पास कितने हो गए मेरे दोस्त, टोटल पास हो गए हमारे कितने, तो 100 में 56 जाएगा, कितना होगा 44%, यानी 44% दोनों में क्या होगा, पास हो। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कितने पास हुए होंगे, तो कितने पास होंगे, 44। वेन साहब ने इसे ऐसे बताया था, यानी तीसरा नंबर का है प्रश्न, तीसरा नंबर का। और याद रखें कि पास, अगर ये पास फेल दिया हुआ है, ये दोनों फेल दिया हुआ, ये भी फेल दिया हुआ, तो फेल 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 पे डिस्कस करेंगे, पास पास। अगर ये पास दिया है, फेल दिया है, इसको भी पास में कन्वर्ट करेंगे या तो इसको फेल में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो यूनिट हमारी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। आ जाओ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये बोला है कि बताओ कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 67,600 है। ये गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 67600 है, 4% वार्षिक दर से बढ़ती जा रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, यानी 2 वर्ष, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि मान लो सपोज दैट इस समय चल रहा है 2021 के पहले 2019 में गांव की जनसंख्या x थी, इसमें बढ़ गई कितना परसेंट, 4% बढ़ गई, तो 2020 में आ गई, कितने आ गई, 2020 में आ गई, 2020 में कितनी हो गई, y हो गई, फिर 4% बढ़ गई, तो कितना होगा 2021 में हो गया कितना, 67600। ये कहना चाहता है और पूछना हमसे चाहता है कि बता दो कि ये वाला 2019 में जनसंख्या कितनी रही होगी, यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रही होगी। तो कई तरीके हल करने के लिए सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। टोटल जनसंख्या है 67, बड़ी जनसंख्या 600, और कितने परसेंट की बात कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं 1 प्लस r की वैल्यू 4 है, 4/100, और कितने वर्ष की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा 25, कितना होगा 25, यानी कर सकते हैं हो जाएगा आपका 67600, ये हो जाएगा आपका 25 ऊपर जाएगा, ये कितना होगा 26/25, कितना होगा 26/25 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे, 26/25 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका 67600 गुणे 25 का स्क्वायर, 625 गुणे 25 का स्क्वायर कर दो भाई, और डिवाइड बाई कितना स्क्वायर कर दो, ये 26 गुणे 26 कर दो, 26 गुणे कितना कर दो, 26 कर दो, 26 का स्क्वायर होता है 6, ये वाला होता है 100 हो जाएगा, 26 से कटेगा 100 बार में,
ठीक, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 625 अब गुणे 100 बराबर कितना होगा 62,500, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 62,500 हो जाएगा। ये सिंपल तरीके, इस तरीके से आप यूज इसका कर सकते हो। जनसंख्या पे प्रश्न था है, कोई दिक्कत नहीं, हर प्रश्नों को टच करेंगे हम लोग। आ जाओ अगला प्रश्न क्या है हमारा, जैसा क्या है 10% कम किया गया, आय के पूरे स्तर लाया जाए तो शायद मैंने आपको पढ़ाया है ये शब्द और याद होगा कि r/100 + -r, r/100 + -r गुणे कितना 100, मैंने आपको शायद पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। r की वैल्यू कितनी है 10, 10 बटे में कितनी हो जाएगी भाई, बढ़ा है क्या कम किया गया तो घटा देंगे 90 हो जाएगा, गुणे कितना होगा 100 होगा, ये हो जाएगा 100 बटे में कितना होगा 100 बटे में 9 हो जाएगा, 100 बटे में कितना होगा 9, 100 बटे में 9 तो हो जाएगा 11, 11 सही 1 बटे में कितना होगा मेरे दोस्त 11 सही 1 बटे में 9% हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन बनेगा बी वाला बनेगा। ए वाला पैटर्न आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लास मेरी देख लेना आप लोग पहले पिछले वाली, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक लड़के अगर अपने जेब खर्च का 80% साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देता है, उसके पास 47 पैसा शेष बचते हैं, कितने पैसे शेष बचते हैं मेरे दोस्त 47 पैसे, उसके पास 47 पैसे शेष बचते हैं, तो बोला है क्या कि 47 पैसे शेष बचते हैं, तो आरंभ में लड़के के पास कितनी राशि, आरंभ में टोटल मान लेते हैं हम लोग, क्या टोटल अगर मान लिया जाए कि टोटल उस लड़के के पास राशि कितनी थी, टोटल मान लिया जाए कि टोटल उस राशि उस लड़के के पास राशि कितनी थी, तो 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। एक साथी को कितना दे रखा 80% दे रखा है और शेष बचा है, शेष कितना 20% बचा है, शेष कितना बचा है 20%, दूसरे साथी का इसका 6% देता है, इसका कितना देता है 6% देता है, 20 छके कितना होगा 6 × 12 यानी 12 रुपये देता है, सॉरी 1.2 इसको दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी परसेंटेज निकालना थोड़ा सा आना चाहिए। एक साथी को 80% देता है, उसके पास शेष राशि बचती है, शेष कितना बचेगा 20, अब 20 का 6% क्या करता है दूसरे साथी, 20 का 6% कितना होगा 1.2% होता है। कह रहा है कि उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं, हमने कहा अगर 1.2% दूसरे साथी को दिया, 80% दूसरे साथी दिया, यानी कुल मिला के 81.2% दे दिया, कुल मिला के कितना दे दिया 81.2% लोगों को बांट दिया, 81.2% लोगों को बांट दिया, तो जैसे बात है 18.8% बचा होगा, कितना बचा होगा 18.8% बचा होगा, जिसकी वैल्यू 47 पैसा है। अगर 47 पैसे के रुपए में बदलोगे तो ये 47 बटे में कितना होगा 100 हो जाएगा, 47 बटे में कितना होगा मेरे 100 कितना होगा। तो हमने कहा कि अगर काटने का प्रयास किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर काटा जाए तो राशि का 6% दूसरे को देता है, देने के उपरांत को 47 पैसे लगे, आराम में रखिए कितने जेब खर्च था, हाँ 18.8 है, 18% 90 और 18% 90, 18 × 108, ऐसी वैल्यू नहीं कटने पिटने को कट जाए, और 7 × 35, 5 × 20, 20 आगे देखा जाए, थोड़ा देखा जाए इनको क्या किया जाए, इतना परसेंट बराबर कितना 47, अगर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 188% बराबर हो जाएगा कितना 400, और अगर काटने का प्रयास करेंगे तो अगर देखा जाए कि अगर काटा जाए 8 से काटा जाए, नहीं 8 से नहीं काटा जाएगा, 8 से काटा जाएगा 8 × 16 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा हो जाएगा कितना 12 × 12 हो जाएगा, 68 बनेगा। अगर 4 से काटा जाए तो 4 × 14 16 हो जाएगा 28, 4 × 7 28, 47% बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 47 बटे में कितना 470 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे ना तो हम कह सकते हैं कि
ये हो जाएगा 4 से काट रहे हैं अगर हम लोग, गड़बड़ हो रहा है। 47 4 सत्ते होगा तो 47% बराबर हो जाएगा। 47% बस 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से कम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा। 4 एकम 4 4 एकम 4 3 बचेगा और 4 सत्ते 28 4 25 यानी 17.5 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, एक काम करो, इसमें कुछ गड़बड़ अगर हो रहा है तो थोड़ा सा हम यहीं से निकाल लेते हैं। अगर देखें तो 81 कितना हो रहा है 8% हो रहा है, 8% हो रहा है। 81 कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 81.2% हो रहा है। तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे मेरे भाई। 18 कितना हो गया 8, 18.8% बराबर कितना हो रहा है 47% हो रहा है। कितना हो रहा है 47 पैसा हो रहा है। तो 18% 90, 18% 90 यानी 5 से गुणा करें 90 जा रहा है, 8 पचे कितना होता है 8 पंच 40 यानी और 90 4 94 नियर अबाउट 5 से गुणा करने बाद 5 से गुणा करने बाद देखो कितना होगा 7 पचे 35 और 5 का 20 20 3 कितना होगा 23 यानी 2.35 यानी नियर अबाउट हमारा 2 कितना आ रहा है 5 की आसपास आ रहा है। यानी कहीं आपसे मिल रहा है 2.50 के आसपास। क्योंकि अगर 5 से गुणा कर रहे हैं 94% की वैल्यू जो आ रही है 94% की वैल्यू आ जा रही है 2.35 आ रही है 2.35 आ रही है। 6% की वैल्यू कितनी आ रही है 1.2 आ जा रही है 1.2 नहीं आ गया तो पूरा टोटल का है ना। तो हमने कहा इसको हटा दे तो ये कितना आ गया मेरा 2.35 आ गया। तो 100% वैल्यू नियर अबाउट हमारी 2.50 के आसपास आएगी, यही आएगी लगता है मुझे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पॉइंट पे था, कंजेस्टेड है, थोड़ा सा एक बार बनाने का प्रयास करेगा। आ जाओ अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि x तथा y दोनों का वेतन का योग कितना है तो 2000 रुपए। x वेतन का 95%, y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। इसकी बचत समान हो y का वेतन क्या होगा, y का वेतन क्या होगा। तो हमने कहा कि अगर उसका 95% इसका 85% खर्च है, इसका 95% इसका 50 खर्च है, इसकी बचत अगर x 95% खर्च कर रहा है तो इसका 15% बचा रहा होगा। 95% x अपना कितना बचा रहा होगा x का 5%, x का 5% बराबर हो रहा है y का कितना, y का 15% हो रहा है। कितना हो रहा है, हम सिंपल सी बात ये कर सकते हैं कि 5 या 15 हो जाएगा यानी x बराबर कितना होगा 3y हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x बटे में y बराबर कितना होगा 3 बटे में 1 हो जाएगा, 3 बटे में 1 हो जाएगा यानी x की वैल्यू 3 y की वैल्यू कितना है 1। टोटल अमाउंट कितना मेरे साथ 2000 रुपया है। हमने कहा 3 कितना होगा 4 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपया है, 4 यूनिट की वैल्यू 2000 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। और किसका पूछा है मेरे दोस्त y का पूछा है तो y कितना होगा भाई 500 हो जाएगा। x का पूछा हो तो कितना हो जाता 1500 होता, तो y का मान कितना होगा 3 वाला हो जाएगा। चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा कि सर ये होगा। आ जाइए, कह रहा है कि ये वाला प्रश्न देखिएगा आप लोग। ये प्रश्न क्या कह रहा है, राम के व्यय तथा बचत में 5 संबंधित 3 का अनुपात है। राम के व्यय तथा बचत में 5 संबंधित 3 का अनुपात है। उसकी आय 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ कह रहा है कि बताओ कि उनकी आय व्यय और बचत में राम की जो व्यय है और बचत है, क्या है भाई दोस्त बचत है, इसका जो अनुपात है कितना है 5 संबंधित 3। इसको 50 संबंधित 3 मान सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमने कहा जब टोटल आय कितनी हो जाएगी व्यय प्लस बचत बराबर आय होती है तो 80 रुपये की आय हो जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको 500 300 भी मान सकते हो। कह रहा है कि आय में 15% की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि हो गई, इसको 800 ही मान लो यार, थोड़ा 100 पे डायरेक्ट डेटा तो आसान मिलेगा। आय में कितनी वृद्धि हुई, आय में 12% की वृद्धि हुई। 800 का 12% कितना होगा मेरे दोस्त 12 × 96 यानी 96 रुपये की वृद्धि हो गई। तो 800 कितना हो गया, आय हो गया 896 रुपये की। थोड़ा ध्यान देना, पॉइंट से बचना है हम लोग को। कह रहा है कि व्यय में कितने % की वृद्धि हुई 15% की। 15% 15% कितना होगा 75 यानी 75 रुपये की वृद्धि हो गई। तो हो जाएगा 575 रुपये, 575 रुपये। आप सोचो अब उसकी आय कितनी है 896 है, उसकी बचत उसकी व्यय कितनी है 575, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत देख लो कितनी हो जाएगी
6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में 3, 321 रुपया। हमने कहा 300 था, 21 रुपया बच गया, यानी 21 रुपये की वृद्धि हुई। 21 बटे में कितना हो जाएगा 300, 21 बटे 300। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बुक में भी गलत मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 7% होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 7% होगा, सिंपल सी बात। बचत में कितनी वृद्धि हुई 7% की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना होगा 7%, ऑप्शन नहीं दिया है, ये हो जाएगा 7% ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को किताब में भी हल किया है तो पता नहीं आप 2 कैसे मान के हल किया है, जब 3 होगा, जब 3 दिया हुआ तो 2 कैसे माना है हमको नहीं पता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 7% ही होगा। कोई डाउट? आ जाओ, अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अपने मासिक वेतन में से वृद्धि 34% विभिन्न व्ययों पर खर्च करती है। ध्यान देना, वृद्धि जो 34% जो होती है विभिन्न व्ययों पर खर्च करती है। नहीं, कोई भी होगा उसका व्यय, उसका प्रश्न खर्चा होगा, उसको कौन जानने जाता है। और खर्च करते बाकी बचे में से वह 1/6 अपने भाई को और 2/3 अपनी बहन को देती है। ठीक, बहन को देती है, तथा बाकी बचे वेतन को वह बचत के रूप में रखती है। बाकी जो शेष बचता बचत, यदि उसके द्वारा अपनी बहन को दिए गए धन भाई के धन में 10,508 रुपये का अंतर है, तो वृद्धि की कुशल कितनी है? आ जाओ। रिद्धि 100 रुपये कमाती होगी, मान लो कितने रुपये कमाती होगी? रिद्धि की टोटल इनकम कितनी होगी 100 रुपये होगी। टोटल जो होगी कितनी होगी मेरे दोस्त? टोटल जो होगी टोटल 100 रुपये, उसमें क्या करती हो अन्य खर्च में 34% खर्चा कर देती है। 34% खर्चा कर देती है, और कह रहा है कि 34% खर्चा कर देती है, 1/6 अपने भाई को देती है। शेष कितना बचेगा मेरे भाई? शेष बचेगा 66। शेष बचेगा कितना? 66 बचेगा। 66 का 1 कितना 6, यानी 11% किसको देती है? भाई को देती है। 11% किसको देती है? भाई को देती है। यहाँ परसेंटेज नहीं लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 66 का कितना? 2/3 क्या करती है? 2/3, ये हो जाएगा कितना? 2 भाई गुना कितना होगा? 44, यानी 44% क्या करती है? आप अपनी बहन को देती है। एक जैसे बहन को कितना दिया? 44% दिया। तो हम बात करते हैं इससे टोटल खर्च कितना किया होगा, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। इसने टोटल खर्च जो है कितना किया होगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ देखना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है प्रश्न? ये पूछा हमसे कि बताओ कि उसने टोटल खर्च की बात कर रहा है, तो इसने 34% अन्य पे खर्च कर दिया था, 11% भाई को दे दिया था, 44% बहन को दे दिया था। तो हमने कहा 34 प्लस 11 प्लस कितना? 44। इन्हें टोटल खर्च किया 9 और 4 3 7 8, 89% खर्च कर दी। 89% क्या कर दी? वो खर्च कर दी, और 11% क्या कर दी? उसने बचत कर दी, और इसी 11% की वैल्यू ज्ञात करनी। और एक क्लू हमको दे रखा है कि बताओ कि 10,560 रुपये भाई को दिए गए धन और बहन को दिए गए धन का अंतर, यानी इनका अंतर दे रखा है 33%, इनका अंतर दे रखा है 33%, इन्हीं की वैल्यू दे रखी है 33% की वैल्यू हमारे पास है 10,560 रखा हुआ है। तो 11% की वैल्यू हो जाएगी, 3 से काटें 3 तरीका 9 हो जाएगा, 3 × 15 होगा, 3 × 6 यानी 35 तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 11% की उसका बचत है, 11% की वैल्यू पूछा रहती कि बचत कितनी होगी, तो 3520 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा देगा हमारा? बी वाला हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मैरी जो है, मैरी अपनी मासिक वेतन का 15% EMI पे खर्च करती है, बची वेतन का 10% इंटरनेट के बिल पे खर्च करती है, 20% किराए पे खर्च करती है। यदि उसके उपरोक्त खर्च करने के बाद उसके पास 24,990 रुपये बचता है, तो बता दो मैरी की मासिक वेतन कितनी है। अब बात समझो, उसके पास मान लो कि टोटल अमाउंट कितनी होगी, मासिक वेतन कितनी होगी मान लेते हैं। जो टोटल कितना होगा मेरे दोस्त? टोटल जो होगा वो टोटल होगा कितना? 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि EMI पे 15% खर्च करती है। EMI पे कितना खर्च करती है? EMI पे 15% खर्च करती है। EMI पे 15% खर्च करती है। EMI पे 15% खर्च करती है। अब बात ये होती है EMI पर 15% शेष बचे हुए वेतन का 10% इंटरनेट बिल पे खर्च करती है। शेष कितना बचता है भाई? शेष बचता है कितना? शेष बचता है 90।
सॉरी 85 बचता है। कितना बचता है? 85% बचता है। शेष इसका 10%। इसका 10% किस पे खर्च करती है? 10% खर्च करती है इंटरनेट बिल पे, यानी 8.5 रुपया खर्च करती है। 8 इंटरनेट पे खर्च करती है। किस पे खर्च करती है? इंटरनेट पे। तब 20% किराए पे खर्च कर देती है। अब सोचो कि 20% किराए पे भी खर्च करती होगी, तो ये बताओ कि किसका? 85 का 20%। 85 का कितना? 85 का 20% क्या करती है? 85 का 20% किराए पे, 85 का 20% 17 हो गए। 17% किराए पे खर्च कर देती है। खर्च करने के बाद इतना रुपये बचता है। तब बताओ कि कुल खर्च उसने कितना किया है? कुल खर्च कितना किया है? अगर 15 एक खर्च किया है, 17 एक खर्च किया है, 805 एक खर्च किया है, तो जोड़े टोटल खर्च कितना हो जाएगा? टोटल जो खर्च होगा उसका, टोटल खर्च होगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15 और 17 कितना होगा? 32। 32 8 कितना? 40.5। 40.5% खर्च कर दिया उसने। उसके पास बचत कितना है भाई? उसके पास बचत जो है, उसके पास बचत है वो कितना होगा हमारा भाई? 59 कितना हो जाएगा? 5। 59 कितना होगा? 5% हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखा है 24990, ये वैल्यू दे रखा हुआ है। अब इसको हल करके मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, यानी इतना परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना होगा आपको बताना है कि कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी मुझे लगता है 24 गुना 48, यानी नियर अबाउट किसके पास होगी? 48 के पास 45 के आसपास होगी नियर अबाउट। ऑप्शन ये सही होना चाहिए। मैं क्लू दे दे रहा हूँ, ऑप्शन ये सही होना चाहिए और आप मुझे बताना कि ऑप्शन कितना सही होगा। मान लो कि 595 500 का 20 सही, नियर अबाउट कितना ऑप्शन आएगा, आप मुझे बताना है कि ऑप्शन इसका कितना आएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने। नेक्स्ट प्रश्न जो है बोला है कि मिस्टर दुबती प्रत्येक माह अपनी मासिक आय का 24% किराए का, नाम ही अच्छा खासा है। प्रत्येक माह अपनी मासिक वेतन का 24% किराए पे तथा 30% घरेलू सामान खरीदने में खर्च करता है। बचे हुए धन में से वह सावधि जमा लॉटरी में 9.7 के अनुपात में निवेश करता है। वह एक वर्ष में 12,420 रुपये सावधि जमा में निवेश करता है, तो एक वर्ष में कितना किराया देता है? और ये क्वेश्चन आपका WHW है, होमवर्क है, और मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप बना लोगे। और इन तरह के प्रश्न मैंने कई प्रश्न कराए हैं, आप इस तरह के प्रश्नों बनाना। आप क्या करना? 100 मान लेना। 100 में 24% को क्या करता है? किराया दे देता है तथा 30% घरेलू खर्च भी कर देता है। 24 से 30 कितना हो जाएगा हमारा भाई? यानी हो जाएगा हमारा 54% खर्च कर देता है। बचे हुए धारा से 54 खर्च कर दिया तो कितना बचा भाई? 54 खर्च किया तो 46% बचा। 46 को 9 संबंधित 7 में बांट देना, ठीक। उसके बाद से निकालना अपना और आप बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए आज ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? आज का प्रश्न लास्ट प्रश्न हमारा, इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद से हम लोग अगले टॉपिक प्रॉफिट लॉस की चर्चा करेंगे अगले क्लास से हम लोग। चलिए ये बोला है कि ये बताओ कि P जो एक राशि है, P जो है A का 40% प्लस B का 65%, Q जो है A का 50%, B का 50%, A जो है B से बड़ा है। A की वैल्यू B से क्या बड़ा है, तो बोला है इसमें संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही होगा। जाहिर सी बात है, जो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा मत काम करो। अगर 40 प्लस 5 चला, 40 प्लस 50 बराबर 65 बराबर कितना हो रहा है भाई? 105 हो रहा है। और ये 50 प्लस 50 बराबर कितना हो रहा है? 50 प्लस 50 बराबर कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। ये P है और ये क्या है हमारा? Q है। हम कर सकते हैं P बड़ा है किससे? Q से। P बड़ा है किससे? Q से, यानी P Q से बड़ा है। ऑप्शन कौन सा हो जाता है हमारा? B। ज़्यादा तामझाम करो कि क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना प्रश्न आपके लिए है और कल से मैं हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट को देखेंगे। और कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार से आप मैसेज कर सकते हो और प्रश्न को बनाते रहिएगा। जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं उसे सेंड करते रहिएगा, आपको बताया जाएगा। चलिए धन्यवाद।